के लिए भी खुशखबरी है कि एक और राफेल तैयारा पाक फजाइया ने मार गिराया भारत का। जो इस तरह 3 तैयारे जो हैं टोटल अब तक तबाह कर दिए हैं पाक फजाइया ने। एक और बड़ी कामयाबी है और भारत जिस पर नाज करता था राफेल तैयारे पर, वो वाला तैयारा पाकिस्तान की फजाइया ने गिरा दिया है, मार गिराया है। जी शाहज़ेब अली साहब, अपनी बात जारी रखिए। जी बिल्कुल, ये एक और अचीवमेंट है और ये भारत जो है वो किसी गलत फहमी में ना रहे। जिस तरह का बुज़दिलाना हमला उन्होंने आज ये रात के वक्त किया है सिविलियन आबादी पर, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल डिजर्व करता है भारत। और पाकिस्तान दुश्मन जो भी इस तरह की जारियत हम देखेंगे भारत की जानिब से, उसका भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हम मुकम्मल सलाहियत और अज़म रखते हैं, अपने वतन का दिफा करना जानते हैं और उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैम, जो पाकिस्तान को सिफारती तौर पर, सफारती महाज पर तनहा करने की भारत की हमेशा से कोशिश रही है, लेकिन अब आपको लगता है कि खुद भारत तनहा हो गया? क्योंकि अभी हाल में जो ताज़ा बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप का आया है कि ये शर्मनाक हमला जो भारत ने पाकिस्तान पर किया है। बिल्कुल जी, शर्मनाक बुज़दिलाना हमला है जिसकी हमने देखा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मज़म्मत की जा रही है और मजीद बैनुल-अक़वामी सतह पर अब लोगों को ये देखना चाहिए कि भारत एक अरसे से एक रोग स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है। हमने तो ये बार बार आलमी सतह पर बात उठाई है, हमने ये तवज्जो दिलाई है दुनिया की इस जानिब, लेकिन अब भारत जिस तरह की ये हरकत कर रहा है, खुद को मजीद एक्सपोज कर रहा है। अब आलमी अमन के लिए, खित्ते में अमन के लिए जो बैनुल-अक़वामी सतह पर फोरम्स हैं, जो आलमी दुनिया है, उसे भारत की इस तरह की जो जारहियत है, भारत की इस तरीके की जो कानून शिकनी है, उसका नोटिस लेना होगा। बिकॉज इस तरीके से भारत जो है बगैर अकाउंटेबल हुए अगर पे दर पे ये हरकतें करता रहा तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ, खतरनाक सिचुएशन होगी, ना सिर्फ खित्ते में अमन के हवाले से बल्कि दुनिया के अमन के लिए। हमें इस भारत की इस तरह की जो हठधर्मी है, भारत की जो जारहियत है, भारत का जो इस तरह का रवैया है, उसको रोकने की जरूरत है और दुनिया को अब इसमें आगे आना होगा। क्योंकि पाकिस्तान एक अरसे से कह रहा है कि भारत का जो रवैया है वो नामुनासिब है। भारत पाकिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए बार बार हमले कर रहा है, पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के अंदर अपने नापाक अज़ाइम जो है उनकी रोशनी में यहाँ काम कर रहा है। और ये हम बार बार कहते आए हर फोरम पे, लेकिन अब चूंकि पहलगाम के उस वाक़े के बाद हम बार बार सबूत मांगते रहे, झूठे इल्जाम के नतीजे में भारत ने समझा कि शायद दुनिया को बेवकूफ़ बना लेगा या पाकिस्तान के खिलाफ जो महाज खड़ा करने की उनकी एक आदत है या झूठा प्रोपेगेंडा बनाने की आदत है उसमें कामयाब हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं हुआ, क्योंकि सबने इनसे पूछा, ना सिर्फ दुनिया में सबने इनसे पूछा, इनके अपने मुल्क में भारत के अंदर आवाजें उठी हैं और भारतीय सरकार से, मोदी सरकार से ये तकाजा किया जा रहा है कि आप हमें बताएं कि सिक्योरिटी लैब क्यों हुआ, क्यों जब 7 से 8 लाख फौज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनात है, उसके वहाँ होने के बावजूद ऐसा वाकया क्यों पेश आया और क्यों नहीं वहाँ कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद था जहाँ 25 से 26 निहत्ते टोरस की जाने गई हैं, जिसकी हमने शदीद मजम्मत की है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा। पाकिस्तान पहलगाम में होने वाले वाक़े में मुलव्विस नहीं है, हम ये बार बार कह रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने नेशनल असेंबली के फोरम पर जहाँ तकरीर की, उसमें भी उन्होंने ये बात की। आज भी हमने मुतालबा किया था कि इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, बैनुल-अक़वामी सतह पर कराई जाए, न्यूट्रल तरीके से कराई जाए। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। क्या वजह है कि भारत इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा है? क्या वजह है कि भारत जो है वो बज़िद है कि एक झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन उसके लिए कोई शवाहिद पेश नहीं कर रहा, कोई सबूत पेश नहीं कर रहा और बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर भारत अपनी सफ़ों में
जो इनकी जो सिक्योरिटी लैप्स है, जो सिक्योरिटी फेलियर है, उसको छुपा नहीं सकता। शाज़िया मरी साहिबा, मेरा नाम सलीम बुखारी है, मैं मुखातिब हूँ आपसे अब, और ये पूछना चाहूँगा। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि आज बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर थी असम्बली के अंदर, उसमें भी दो टोक अल्फाज में जिस तरह से मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया, और इससे पहले हमने देखा कि सदर आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी जो इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जो यानी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उसको पजीराई तो बहुत मिली यकीनी तौर पे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 1965 की वॉर की यादें हमारे दिलों में अभी ताज़ा हैं, मैंने तो वो रिपोर्ट भी की हुई है। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क की अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत ये भारत के इस एग्रेशन के हवाले से एक पेज पर है? एब्सोल्युटली बुखारी साहब, हम सब एक पेज पर हैं और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जो कौमों को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, जो बागैरत कौमें होती हैं, जो जज्बा रखती है कौमें, उन्हें ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो बड़ी रेजिलियंट है। आपको तो बखूबी पता है कि हम एक के लिए भी खुशखबरी है कि एक और राफेल तैयारा पाक फजाइया ने मार गिराया भारत का। जो इस तरह 3 तैयारे जो हैं टोटल अब तक तबाह कर दिए हैं पाक फजाइया ने। एक और बड़ी कामयाबी है, और भारत जिस पर नाज करता था राफेल तैयारे पर, वो वाला तैयारा पाकिस्तान की फजाइया ने गिरा दिया है, मार गिराया है। जी शाज़िया मरी साहबा, अपनी बात जारी रखिए। जी बिल्कुल, ये एक और अचीवमेंट है, और ये भारत जो है वो किसी गलत फहमी में ना रहे। जिस तरह का बुज़दिलाना हमला उन्होंने आज ये रात के वक्त किया है सिविलियन आबादी पर, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल डिजर्व करता है भारत। और पाकिस्तान दुश्मन जो भी इस तरह की जारियत हम देखेंगे भारत की जानिब से, उसका भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हम मुकम्मल सलाहियत और अज़म रखते हैं, अपने वतन का दिफा करना जानते हैं, और उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैम, जो पाकिस्तान को सिफारती तौर पर, सफारती महाज पर तनहा करने की भारत की हमेशा से कोशिश रही है, लेकिन अब आपको लगता है कि खुद भारत तनहा हो गया? क्योंकि अभी हाल में जो ताज़ा बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप का आया है कि ये शर्मनाक हमला जो भारत ने पाकिस्तान पर किया है। बिल्कुल जी, शर्मनाक बुज़दिलाना हमला है, जिसकी हमने देखा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मज़म्मत की जा रही है। और मजीद बैनुल-अक़वामी सतह पर अब लोगों को ये देखना चाहिए कि भारत एक अरसे से एक रोग स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है। हमने तो ये बार बार आलमी सतह पर बात उठाई है, हमने ये तवज्जो दिलाई है दुनिया की इस जानिब, लेकिन अब भारत जिस तरह की ये हरकत कर रहा है, खुद को मजीद एक्सपोज कर रहा है। अब आलमी अमन के लिए, खित्ते में अमन के लिए जो बैनुल-अक़वामी सतह पर फोरम्स हैं, जो